बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अचानक से तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार माहौल गरमा दिया है जब उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुला दी है और सारे विधायकों को तत्काल अपने आवास पर जुटने के लिए कहा है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त हुई हैं और राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया जगत में अब इस खबर को लेकर के काफ़ी सरगर्मी बढ़ गई है। आखिर ये क्यों संभव हुआ और आखिर बिना किसी कारण के अचानक से तेजस्वी यादव ने इस हाई लेवल मीटिंग को क्यों बुलाया है और सारे विधायकों को क्यों बुलाया है। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल करते हुए अपने आवास पर यानी राबड़ी आवास पर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को दिल्ली से फ़ोन आया था। इन सारी बातों के बीच हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से परिवार में जो अगली बैठक होने वाली है कार्यकारिणी की, उसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में तेजस्वी यादव को कमान देने की बात की जा रही है, लेकिन इसके ठीक पहले ठीक उलट कहा जाए तो परिवार में भी विद्रोह की स्थिति आ गई है। मामा ने बहुत कुछ बातें कही है और यहाँ तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के इतर अब आप समझ सकते हैं कि जब दिल्ली से फ़ोन आया और दिल्ली से फरमान आने के बाद अचानक से तेजस्वी यादव ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे विधायकों को मौजूद रहने की बात कही है, इसने कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले तेजस्वी यादव रोजगार यात्रा के नाम से रथ रवाना करने वाले थे और उसके बाद जब रथ लौट करके आते तो एक महारैला बेरोजगारों का करने वाले थे। बेरोजगारी हटाने के लिए तेजस्वी यादव लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन इस बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो एनडीए को लेकर के भी बातें चल रही हैं, वो भी काफ़ी अहम है। इस बीच में हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव से बातचीत किया था मुकेश सहनी ने और कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी भी पिछले कई दिनों से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हमने भी बात करने का प्रयास किया था जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, तब कहा जा रहा था कि छोटे छोटे जानवर मिलकर के शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से इस तरह की बयान आए तो हमने जब उनका प्रतिक्रिया जानना चाहा तो उनके प्रवक्ता ने सीधी तौर पर नकारते हुए कहा कि हम इस विषय पर अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और ना हम इस पर कोई बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो 24 सीटों का एमएलसी चुनाव होना है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में लाने वाला है। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसको लेकर के अब एनडीए और महागठबंधन के बीच में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि 24 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू आपस में फैसला कर चुकी है और 12-12 सीटें एक दूसरे को देने और एक दूसरे को लेने के लिए तैयार हो गई है। वहीं इन दोनों दलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम बता रहे थे आपको कि ये वो टर्निंग पॉइंट होगा जिसमें लालू प्रसाद ने पहले ही इशारा कर दिया था कि वो इस एमएलसी की जो 24 सीटें हैं उस पर समझौता करने के लिए किसी को भी शामिल कर सकते हैं। पहले ही उन्होंने एलजेपी के चिराग पासवान को निमंत्रण दिया था, लेकिन चिराग पासवान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम किसी के साथ समझौता करेंगे ये बात पक्का नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करके जो एमएलसी की 24 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ा जाए जिसके परिणाम बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति सामने आ रही है जिसमें मुकेश सहनी की चुप्पी और जीतन राम मांझी की चुप्पी इस तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव द्वारा अपने विधायकों को और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको अचानक से मीटिंग के लिए बुलाना एक बड़े राजनीतिक परिवेश में बदले हुए परिवेश की बात और कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। इस बैठक के बाद क्या निकल करके आता है हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, लेकिन इतना मान के चलिए कि कुछ ना कुछ होना है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार शादी के बाद भी न हनीमून पर गए और न कहीं छुट्टियां मनाई। उससे पहले वो बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इतना समय वो बिहार में दे रहे हैं, पटना में दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसकी पर्देदारी है और कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में होने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पर अपडेट आता हम फिर आपसे जुड़ते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।